आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। भट्टी कांड के तीसरे दिन हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हुए। पुलिस थाने में घेराव कर रही भीड़ ने थाने की बोर्ड और दीवार को तोड़ दिया। उग्र हुए प्रदर्शनकारी बाहर लगे बैरिकेड को सड़क पर पटक कर चले गए। क्योंकि आक्रोश लाजमी है, उन लोगों का बेहद आक्रोशित नजर आई भीड़। लेकिन थाने के बाहर कोटड़ी भीलवाड़ा रोड पर जाम का प्रयास भी किया। होर्डिंग तोड़ते समय छज्जा भी गिर गया, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। ये गनीमत की बात रही कि बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा ये हादसा ज्यादा हो सकता था। हालात बदतर थे, हालात ज्यादा खराब हो गए, ज्यादा तनावपूर्ण, और हालात से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। आपात जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई है एसटीएफ की टीम, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम से अधिकारी हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आक्रोशित भीड़ पहुंची, थाने का घेराव किया। हमारे साथ नवीन जुट गए। नवीन, कुछ देर पहले की तस्वीरें तो तनावपूर्ण लग रही थी, लेकिन अभी क्या वहां पर ताजा हालात, क्या अभी भी वैसी ही स्थिति वहां पर? देखते जिस तरह से पहले कुछ देर पहले तनाव हुआ था और अभी स्थिति ऐसी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज महंत मंदिर के जो महंत है सुरेश दास वो खुद मौजूद है, और मालाश्री डूंगरी के जो पुजारी हैं हेमराज पोसवाल वो मौजूद है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से धरना चल रहा है और जिस तरह से ये धरना एक घेराव में तब्दील हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से भीड़ यहाँ पे, ये 3 दिन से भीड़ यहाँ पे ऐसी की इसी तरह से जमा है। और ये जो भीड़ जमा है, ये भीड़ जो मुलजिम है उनकी फांसी की मांग कर रही है, उनके साथ में परिवार के जो मुआवजा है उसकी मांग कर रही है। लगातार ये जो मंच पे आप देख सकते हो, लगातार बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं गुर्जर समाज के, और केवल गुर्जर समाज नहीं, यहाँ पे 36 कौम जो है गुर्जर समाज के अलावा वो मौके पे पहुंच रही है। और इस तरह से जो लगातार है, इस तरह जो एक तरह से अभी कुछ देर पहले जो आपने कहा कि किस तरह से अचानक माहौल बिगड़ गया था, और वो जो माहौल है उसको वापस जब महंत सुरेश दास जी ने और हेमराज पोसवाल ने जब अपील की तो लोग वापस शांत हुए हैं। और यहाँ पे घेराव में जो तब्दील हुआ है धरना, उस घेराव में मौजूद है अभी गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के जो संयोजक है विजय बेसला मौजूद है। बेसला जी, जिस तरह से पहली बार ये एक ऐसा मामला है जिसमें 36 कौम, केवल एक गुर्जर समाज का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे सभी तरह के लोग दिख रहे हैं मेरे को, गुर्जर भी है, गारी भी है, ब्राह्मण भी है, सभी कैसे देखते हैं इस आंदोलन को, और क्या कमी रही आपके हिसाब से? आप तो प्रशासनिक रूप से बहुत कुछ नजदीक से आंदोलन के दौरान कर्नल साहब के साथ में रहे हैं, तो क्या कमी रही? देखो, कमी सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हुआ क्या। आप ये समझिए कि अगर एक लड़की जिंदा हो, उसको भट्टी में डाल दिया हो, अनकॉन्शियस हो, फिर उसको होश आ गया हो और जलती हुई भट्टी में हो, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, क्या कहानी उसने दीवारें करोदी होंगी। ये प्रॉब्लम है, समझने वाली बात। उसके बाद जब अधजली निकली तो उसको काट करके दूर पटक दिया, और जिन लोगों ने ये हत्या करी वो उसके परिवार के साथ उसे ही खोज करके दिखा रहे थे। विभत्स कांड है ये, निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। इसलिए मैंने पिताजी से भी इनके बात करी, उन्होंने कहा, हमने पूछा क्या चाहिए, उन्होंने केवल एक ही चीज कही कि हमें फांसी चाहिए, या तो उनको फांसी दे दो या मुझे फांसी दे दो। आप तो ये कह रहे हो, पर एक तरफ आप कह रहे हो कि कैसे, और जिस तरह का विभत्स कांड है, आप निर्भया से भी बुरा कांड बता रहे हो। प्रशासन दावा कर रहा है कि उन्होंने गिरफ्तारियां कर ली है, लापरवाह पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। आप समझिए, वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी जो कांड हुआ, जो केस हुआ, जिस तरह से मारा काटा गया, वो तो विभत्स है। आप उसको डिस्काउंट कर दोगे, प्रशासन ने कहा इसलिए? गलत बात है ये। हमको सबसे पहले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस समझ करके इसको फास्ट ट्रैक में डाल करके 1 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनानी चाहिए। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहता हूं कि जिस तरह से ये माहौल हो रहा है, हम चुप नहीं रहेंगे। ये हर जगह ये होता है। अभी 20 दिन पहले टोरडा में हुआ, अभी थोड़े दिन पहले डूंगरपुर में हुआ। मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान और पूरे भारत को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग यहाँ अपनी बहन के लिए बैठे हैं, पूरे समाज के, राजस्थान की बहनों के लिए हम ऐसे ही आंदोलित रहेंगे। हम किसी का इस तरह से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या नहीं होने देंगे। या तो प्रशासन इस पे संजीदगी ले ले, नहीं तो हम लठ लेके आ जाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। अभी तक तो ये स्थिति है, आंदोलन में वार्ता का दौर हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक की जो वार्ता है उससे आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, हम सब लोगों की चर्चा हुई है और वार्ता हुई है। वार्ता सभी जगह होती है, बहुत दिनों से मैंने भी करी, सब लोगों ने करी, सब समाज के लोग बैठे।
अब बात यह है कि वो वहां से लेकर के आए और बता दें भैया ये डिसाइड हुआ। हमने तो उनको 2 घंटे का टाइम दे दिया है। कल रात भर में भीलवाड़ा की सड़कें छापी हैं मैंने, हमने कहां पर क्या करना है हमने डिसाइड कर लिया है। अब वो आकर के बता दें, अगर वो ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, फिर वो करेंगे जो ठीक है। बेसला जी, आपके तो खून में एक तरह से आंदोलन है, तो आपको विरासत में मिला आंदोलन। अब मेरे को ये बताओ, अगर इस स्थिति में अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? पहली बात तो विरासत में आंदोलन नहीं मिला, विरासत में सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा मिला है। क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। हम लोग अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं हर दम, हर बार, हमेशा। और अगर यहाँ पर न्याय ढंग से नहीं मिला तो हम तो खड़े रहेंगे। अब वो बेचारे, मतलब माता से कल मैं मिला, वो तो बिलक रही थी। मैंने बोला आपको क्या चाहिए, बोलता मेरी बेटी वापस ला दो। अब मेरे को बताओ आप, मैं पूरे भारत के लोग जो भी आपको देख रहे हैं उनसे एक ही चीज पूछ रहा हूं, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मेरे को इसके आगे कुछ नहीं कहना। नहीं मानी सरकार ने तो अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? बेटी होती तो आप क्या करते? ऐसे ही घर बैठ करके रोते रहते, या बदलाव करने के लिए सामने आकर के वो करते जो आपको करना चाहिए इंसान होने के नाते? नहीं मानी अगर सरकार नहीं, कुछ प्रशासन माना, तो अगला कदम क्या होगा? हम तो वो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, बता के थोड़ी करेंगे, करके बताएंगे। ये थे कर्नल। क्योंकि आक्रोश होना लाजमी है, लेकिन अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत किस हद तक बन पाती है।